ये सुना था कि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो सिर्फ वो दो देश को नुकसान नहीं होता है, उसके साथ जितने भी आसपास के देश होते हैं जो जुड़े हुए हैं या ना भी जुड़े हुए हैं उन्हें भी उतना ही नुकसान होता है। आज देख भी लिया। नुकसान सिर्फ युद्ध में मकान गिराना या युद्ध में क्षति पहुंचाना ही नहीं होता है, किसी देश की इकोनॉमी को क्षति करना भी नुकसान नुकसान में गिना जाता है। जिस तरीके से अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, जिससे ईरान, इजराइल और अमेरिका को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही बाकी सारे देशों को भी उतना ही नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से भारत में एलपीजी सिलेंडर गैस की कीमतों में उछाल आया और लोगों को किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है, बांग्लादेश में सेम सिचुएशन है। हाँ, रसिया, चाइना इस सब चीजों से बच गया है क्योंकि ईरान ने उसको सहायता मुहैया कराया है। हमारा देश का जो विदेशी पॉलिसी है अभी ईरान के साथ सही नहीं चल रहा है, इसीलिए ईरान ने भारत को तेल या जो भी सप्लाई वहां से होता है उसको देने से अभी थोड़ा मना कर दिया है। जिस तरीके से भारत में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है गैस सिलेंडर को लेके, स्थिति ऐसा हो गया है कि अगर 1 महीना युद्ध चला तो पता नहीं भारत में क्या होगा, कितने सारे हाहाकार बच जाएंगे। सरकार तो गारंटी पे गारंटी दे रही है कि घरेलू सिलेंडर के गैस की जो उपलब्धता है पूरी तरीके से है, बट सिचुएशन, स्थिति कुछ और ही बता रही है। चाहे वो दिल्ली की हाल हो या फिर बनारस की हाल हो, लखनऊ की हाल हो, कहीं भी आप देखो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और लंबे लंबे लाइनें लगी हुई है। स्थिति इतनी खराब है, इतनी ज्यादा खराब है। वैसे हमारी विदेश नीति जो हम बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, क्या विश्व गुरु बनना इसे कहते हैं? या चाइना, रसिया बिना विश्व गुरु बने ही होर्मुज का दरवाजा उनके लिए खुल जाता है और हमारे लिए विश्व गुरु होते हुए भी हमारे लिए वो दरवाजा नहीं खुल पाता है। तो विश्व गुरु कौन है वह? क्या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हुए? जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और स्थिति को नॉर्मल बताने की कोशिश करते हैं, क्या सच में स्थिति नॉर्मल है? क्या सच में स्थिति नॉर्मल है? अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो पाकिस्तान, भारत, जितने भी आसपास के देश हैं, सब में परेशानियां होना शुरू हो जाए। तबाही का मंजर तो ईरान झेल ही रहा है, जो अमेरिका और इजराइल बरसाए जा रहा है।